Good morning, class 5th. Now this is a chapter number 8, more on internet. मैं आपको सेकेंड टर्म का सिलेबस पढ़ाऊंगी। मैं अब आज से आपको कंप्यूटर पढ़ाने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज सब कुछ भेज चुकी हूँ। अब वीडियोस रह गए तो मैं वन बाय वन आपको एसएसटी के पीरियड में कंप्यूटर के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस। देखिए, कंप्यूटर हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। डाटा और फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे काफ़ी ज़्यादा सेकेंडरी काम भी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, वो भी काम हमारे इसी के थ्रू होते हैं। इसके अलावा जो हमारी फाइल्स होती हैं जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज कर जल्दी जल्दी, मतलब जिसमें टाइम ही नहीं होगा आपके पास, आपको इतनी जल्दी सेंड करनी है, फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज करनी पड़ती है। जो कंप्यूटर होता है, जैसे पास अगर कंप्यूटर होगा तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर पास नहीं है तो आपको अगर जल्दी सेंड करना है तो ये जो जॉब होता है काफ़ी ज़्यादा टायरिंग जॉब होता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी देर में भी जा पाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक नया सिस्टम निकाला। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम था उसको कनेक्ट किया गया नेटवर्क से। जो कंप्यूटर्स थे वो कनेक्ट हुए नेटवर्क से जब वो कनेक्ट हुए तो उसमें डाटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग का ऑप्शन हमारे पास आता था, जिसमें कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था डिले होने का, मतलब बिल्कुल भी बिना डिले टाइम के आप उसे क्या कर सकती हैं, सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है, जैसे कि आप लोगों को पता है। हर जगह इंटरनेट यूज होता है और करोड़ों लाखों कंप्यूटर्स हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जो कंप्यूटर्स हमारे कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके अलावा ये अलाउ करते हैं कि हम एसेस कर पाए, हम यूज़ कर पाए, हम अपनी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन हमारी है, हम किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। इसके अलावा जो इंटरनेट होता है उसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं, जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं उनके काफ़ी सारे उनसे ही रिलेटेड उनके वेब पेज होते हैं। जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो हमारे किसके थ्रू लोकेटेड होती हैं, वेब साइट के एड्रेस के थ्रू लोकेट होता है, या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, मतलब URL, जो कि एक बहुत ही यूनिक एड्रेस होता है। इन्हीं एड्रेस के थ्रू हम उस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। यूजेस ऑफ इंटरनेट, देखिए द वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट, बहुत सारे यूजेस होते हैं। ईमेल, देखिए ईमेल हमारा एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें ईमेल की मदद से आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं ईमेल, किसी का भी ईमेल रिसीव कर सकते। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होता है, ठीक है ना। ये एक लेटर की तरह राइट किया जाता है और जो मैसेज होता है उसे हम डिलीवर कर सकते हैं उस लेटर की फॉर्म में लिखकर, ठीक है ना। ये कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इस मैसेज को कहीं से भी कहीं पर भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेल होता है। इसमें हमारा काफ़ी टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी सेंड हो जाता है, ठीक है ना। और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है ना। और इसे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो एडवांटेज है हमारे ईमेल की, ठीक है ना, वो हम हमारे मतलब अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि ईमेल ज़्यादा बेटर है या टेलीफोनिक, फैक्स या पोस्टल सर्विस, कंपैरिजन हो रहा है ईमेल का इन तीनों चीज़ों से, तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगी, तो हम वो वहाँ पे पढ़ेंगे। देखो ये हमारा जल्दी सेंड हो जाता है, बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है, पहुँच जाता है, और ये हमारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है, तभी हम ईमेल को भेज सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री टूल होता है, यहाँ पे हम कुछ भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी पैसा नहीं देना होता। ये हम किसी भी टाइम पर किसी भी जगह पर भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पे जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो एक वर्चुअल ट्योर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी इंफॉर्मेशन डेप्थ में होती है और वर्चुअल फॉर्म में होती है। यहाँ पे जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो
टॉपिक वाइज अवेलेबल है इंटरनेट पर। एक तरह से सर्च इंजन होता है हमारा इंटरनेट पर, ठीक है ना, जो आपको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को देने में। ये सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा, किसी टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, और किसी भी विषय के में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो सिर्फ आप वो एक टॉपिक डाल दीजिए, आपका सारा इंफॉर्मेशन खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारा जो सर्च इंजन होता है, और भी हमारे सर्च इंजन है, जैसे कि हमारा एक गूगल हुआ, या हुआ, ठीक है ना। ये हमारा, इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। ये हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहती है वो किन किन सेक्टर से लिंक आउट होती है। उसमें सेक्टर्स के नेम होती हैं, लॉ एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट की जितने भी लॉ एंड की सर्विसेज क्या क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कोई भी न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, और सारे इन सब बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, सर्च कर सकती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आप कुछ भी बेचना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू उसे खरीद और बेच सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं हमारी जहाँ पे मतलब ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ऑनलाइन साइट्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो कि कुछ ब्राउज़र होते हैं जो उन प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फ़ोन पे की जगह की हेल्प से कर सकते हैं, या आप किसी और बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। आपको अपने घर से कहीं नहीं जाना होता ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, आप घर में बैठे बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप चीज़ ऑर्डर करेंगे, 5-6 दिन के बाद आपके पास वो आ जाएगी। अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो आप वहाँ पे कंप्लेंट करके वो जो एक आदमी होता है वो लेने आता है, और आपको वो पैसे भी एक्सचेंज करके दे सकता है, और दूसरा आइटम भी मिल सकता है, ठीक है ना, जो आप दोबारा से ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन चैटिंग की बात कर लेते हैं। देखो, एक चैट रूम होता है हमारी वेबसाइट्स पर, ठीक है ना। ये मीटिंग्स वगैरह को एक्सेस करवाते हैं, जैसे नए लोग आपस में मिलना चाहते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स हैं वो मिलना चाहते हैं, ठीक है ना, अपने पुराने फ्रेंड्स के हम टच में रहना चाहते हैं। इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ती है, हमारे आइडियाज़ जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। जैसे हमारा साइंस का कोई फोरम है, मान लिया हमारे कोई साइंस का एक फोरम है, वहाँ वो एक तरह का चैट रूम है, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने आइडिया शेयर कर सकते हो और उनके आइडिया ले सकते हैं। वो किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कुछ भी हो सकता है। डाउनलोड डाटा की बात करते हैं। देखिए, हम जो डाटा लेते हैं वो होस्ट कंप्यूटर से लेते हैं। होस्ट कंप्यूटर मतलब मेन सर्वर जो होता है, और क्लाइंट कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं उनके लिए है। तो वहाँ से हम कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है ना। डाउनलोड में हम अपने गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी पुराने गाने, वीडियोज़, मूवीज़, कुछ भी, ठीक है ना। अपने एंटरटेनमेंट की कोई भी चीज़, कोई भी ऐप, जैसा हॉटस्टार एक ऐप है तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। अपलोडिंग डाटा, अगर हम किसी डाटा को कॉपी करते हैं किसी क्लाइंट कंप्यूटर से और उसे हम अपलोड करना चाहते हैं होस्ट कंप्यूटर पे, ठीक है ना, तो हम वो भी कर सकते हैं, उसे हम अपलोडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये वीडियोस अपलोड करती हूँ, ऐसे आप कोई भी डाटा अपलोड कर सकते हैं उस जगह पर, ठीक है ना। तो जैसे आपको कोई फाइल है, आपको वो अपलोड करना है, कोई फोटोग्राफ है, आर्टिकल्स हैं, फाइल्स हैं, आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली को भेजना, तो वो आप अपलोडिंग डाटा के थ्रू कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग हमारा अलाउ करता है लोगों को कि वो इंटरनेट और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ हम लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ है उनसे, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसका स्टोर रहता है, नॉलेज का स्टोर रहता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होते हैं लोगों को, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो क्या एक्सपीरियंस है वो भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमें सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, एक तरह से मतलब इनको, ये जो सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है इसे
सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन बोला जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ी सी हार्मफुल होती हैं। बच्चे इन वेबसाइट्स को यूज़ करके पढ़ाई से अपना दिमाग हटा लेते हैं। तो जैसे एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स हुआ, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग है, जो कि 2004 में इन्होंने फेसबुक डिस्कवर किया था, ठीक है ना। जो यूज़र्स हैं उन्होंने अपने दोस्तों को ऐड किया और भी नए नए दोस्त बनाए, तो इंटरेक्ट हुई। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फेसबुक पे चैट कर सकते हैं, चैट रूम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इंस्टाग्राम फोटोज़ और वीडियोस को शेयर करने के लिए होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, ठीक है ना। ये भी हमारा फेसबुक के ऑनर ने ही बनाया हुआ है, जो ओरिजिनली क्रिएटेड है, मतलब इनको जिन्होंने ओरिजिनली क्रिएटेड किया था वो केविन सिस्टम है और माइक क्रीगर इन 2010 में, ठीक है। ट्विटर भी हमारा एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, इसे ट्वीट बोलते हैं। और ये मोस्टली हमारे लीडर्स लोग चलाते हैं, कॉमन मैन भी चला सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चलाती हैं, ठीक है ना। ये हमारे मोस्टली लीडर्स चलाते हैं, हमारे एक्ट्रेसेस वगैरह चलाते हैं, और भी जो बड़े बड़े बिजनेस है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्विटर को। नॉर्मली कॉमन मैन इतना यूज़ नहीं करता ट्विटर, ठीक है। यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पे हम वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, वीडियोस को हम डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा बना था 2005 में, जो गूगल लेकर आए थे 2006 में, ठीक है ना। गूगल ने इसको खरीद रखा है। उसके बाद व्हाट्सएप हमारे के इंस्टेंट मैसेज सर्विसेज है, जहाँ पे हम कभी भी किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, विदेश में भेज सकते हैं, चाइना में भेज सकते हैं, कहीं पर भी, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप मैसेज भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, पिक्चर्स भेज सकते हो, आप ऑडियो वीडियो व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे इंटरनेट के थ्रू होता है। ये लॉन्च हुआ था 2009 में, और इस टाइम पे इसके जो ऑनर है वो फेसबुक ही है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऐप है इस टाइम पर। अदर यूजेस की बात करते हैं। देखिए, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रोवाइडेड होती हैं इंटरनेट पे। जैसे हम ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं, होटल रिजर्वेशन कर सकते हैं, और ऑनलाइन स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सर्विसेज होती हैं हमारी, ये हमारी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होती हैं, और अगर होती भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, इसलिए ये हम कर सकती हैं। रिक्वायरमेंट टू कनेक्ट टू इंटरनेट। देखिए, अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम इंटरनेट से कनेक्ट करें मतलब अपने आप को। देखो, कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिससे कि हमें इंटरनेट कनेक्शंस के लिए, ठीक है ना, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट करने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। उसी में से यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। डिफरेंट टाइप के इसमें इनपुट्स, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। टेलीफोन्स एंड केबल्स लाइंस की बात करते हैं। ये हेल्प करते हैं हमें स्टैब्लिशिंग के लिए। एक लिंक होता है, मतलब एक मेन कंप्यूटर से लेकर डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं या डिफरेंट सर्वर्स होता है, उनके थ्रू वो लिंक आउट रहता है। मॉडम की बात करते हैं। मॉडम तो एक तरह से मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है। मॉडम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन को टेलीफोन्स के थ्रू, है ना, और ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मॉडम से हम अपना इंटरनेट भी चला सकते हैं, दोनों ही काम करता है। वेब ब्राउज़र एक तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमें हेल्प करता है ओपनिंग और डिस्प्लेइंग द डिफरेंट वेब पेज। यहाँ पे हम खोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं डिफरेंट वेब पेज को। ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, ठीक है ना, ये हमारे सारे वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल्स हैं।
ISP इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक कंपनी होती है जो कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमसे पैसे लेती है, ठीक है ना। मंथली हमसे चाहे आती है, अपना सिस्टम लगा जाती है, ठीक है ना, अपना सिस्टम लगा जाती है, जिसे हम ISP बोलते हैं। एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, MTNL, इन सब के होते हैं। फुल फॉर्म्स आपके पास हैं, यहाँ पढ़ ही सकते हैं। वाईफाई भी हमारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है। इसमें हमारे वायरलेस के थ्रू हम अपना क्या कर सकते हैं, नेट चला सकते हैं। इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और नेटवर्क कनेक्शंस बहुत अच्छे आते हैं। कॉमन टर्म्स की बात कर लेते हैं। देखो, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये हमारा एक तरह से वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे www.google.com, www.rediffmail.com। हाइपरलिंक एक तरह का हमारा लिंक होता है, मतलब कोई टेक्स्ट है हमारे या कोई इमेज है तो उसका एक लिंक होगा। तो अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके थ्रू अगर हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। इसको हाईलाइट करने के लिए ये हमारा हाईलाइटेड होता है और अंडरलाइन टेक्स्ट होता है, ठीक है ना। इसे हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं माउस पॉइंटर के थ्रू, जो कि हैंड पॉइंटर होता है। अगर हम माउस को लेकर जाएंगे उसके ऊपर तो ये हैंड पॉइंटर हमें वहाँ पे शो होने लग जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन की बात करते हैं। जो हमारे यूज़र्स होते हैं, अगर कोई यूज़र है, कंप्यूटर यूज़ कर रहा है और बिना इंटरनेट के कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे ऑफलाइन बोला जाता है। ऑनलाइन, अगर हम कोई वर्क अपना कंप्यूटर पे कर रहे हैं और नेट की हेल्प से कर रहे हैं तो उसे हम ऑनलाइन बोलते हैं। सर्फिंग की बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम मूव करते हैं एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज, तो उसे सर्फिंग बोला जाता है। वेबसाइट का बात करते हैं। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, हमारे बहुत सारे वेब पेजों का कलेक्शन होगा, उसको वेबसाइट बोला जाता है। वेब पेज की बात करते हैं। एक सिंगल ऑनलाइन पेज रिलेटेड टू अ टॉपिक, उसे वेब पेज बोलते हैं। देखो, कोई भी हमारा एक पेज है तो वो हमारा ऑनलाइन ही बनता है, ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। तो एंड नेट चलेंगे तभी तो ऑन होगा ना। तो उस वेब पेज पे पहुंच जाना या उस पर कोई टॉपिक सर्च करना, वही हमारा वेब पेज कहलाता है। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकता है। बाय बाय।